इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, पीरियड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड। एक 120 हो ही गया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड। फर्स्ट पीरियड, कौन कौन सा दो एलिमेंट है? हाइड्रोजन होगा और एक ठो हीलियम होगा। देखिएगा कैरेक्टर 1s1 1s2, ठीक है। सेकेंड पीरियड, 8 एलिमेंट, पीरियड 2 ही है। हम आपको बताएं 1s2 2s2 2p6, आप देखिएगा सारा एलिमेंट आ जाएगा यहां से। 1s2 2s1 से लेके 1s2 2s2 2p6, ये कौन सा एलिमेंट है? लिथियम। इधर लिथियम और सबसे लास्ट में नियॉन। तो 2 2 4 6 10 किसका? नियॉन का। ध्यान देने वाली बात है, पीरियड सेकेंड है और कॉन्फ़िगरेशन में भी लास्ट में कितना है? 2 ही। सिमिलरली थर्ड पीरियड, कॉन्फ़िगरेशन देख के पीरियड का नंबर पता कर ले सकते हैं। तो यहां पे सोडियम है तो 1s2 2s2 2p6 3s1 से लेके कहां तक जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये एलिमेंट सोडियम और ये एलिमेंट क्या? ये पीरियड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिखो यहां तक। लिख दीजिए जल्दी से। फोर्थ पीरियड में लपड़ा स्टार्ट है, बीच वाला ग्रुप भी आ जाता है जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं।
लिख दिया। लिख दिया। फोर्थ पीरियड कहां से स्टार्ट हुआ? अब देखो ये आर्गन ले लेते हैं पूरा, ऐसे लिख देते हैं, तो ये पूरा हो गया। पीरियड नंबर 4 है, 4 यहां पे लिखा है 4s1, 18 और 1 19। कौन सा एलिमेंट? पोटेशियम 19। ठीक है। बीच में 4s1 एक क्वेश्चन होता है, वो कहता है कि कैसे आप बता सकते हैं कि फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बता सकते हैं। देखिएगा 4s1 और 4s2 होगा। अब 4s2 के बाद क्या भरना शुरू होता है? अब देखो सब चुप, 3d भरेगा, 1 से लेकर के कहां तक? 10 तक। अब बोलिए ये पूरा भर गया 1 to 10, तो 4s2 कौन सा एलिमेंट था? कैल्शियम 2, डी में 1 आएगा, स्कैंडियम 2, डी में 10 आएगा, कहां तक जाएंगे? जिंक। ठीक है। अगेन 2 आर्गन, 4s2, 3d10, और लास्ट कहां करेगा? 4p6, तब ना 5s से स्टार्ट होगा। अब बताइए यहां पे कौन सा एलिमेंट आ गया? ये बोलिए, क्रिप्टन 36 एटॉमिक नंबर, 18 इसका, 2 20, 10 30, 6 36। यही कंफर्म करता है कि फोर्थ पीरियड में कितना एलिमेंट होगा? 18 एलिमेंट। ठीक है, क्रिप्टन तक आ गया, लिख दीजिए। ये उस क्वेश्चन का जवाब है, लिस्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर फोर्थ पीरियड एलिमेंट्स। तो कहां से लेके कहां तक? तो यहां से लेके वहां तक। अब देखो ध्यान देने वाली बात, इलेक्ट्रॉन एस में गया, जब हम ब्लॉक में बांटे पीरियोडिक टेबल को तो देखे होंगे एस ब्लॉक एलिमेंट नाम था। फिर जब डी में गया तो उसका नाम डी ब्लॉक एलिमेंट, और सबसे उधर वाला देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? पी में, तो कौन सा ब्लॉक एलिमेंट हुआ? पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है।
P को 1 to 6 भी लिख सकते थे, जैसे यहाँ 1 to 10 भरेगा वैसे ही P में 1 से लेकर के 6 तक भरेगा, ठीक है। और 1 to 6 ही लिखो यहाँ से, 4P 1 to 6 है ना। ये नीचे क्रिप्टन लिखने की वजह से हम लिख दिए थे वैसे। एक लाइन में आ जाता है। फिफ्थ पीरियड, क्रिप्टन से स्टार्ट करो, 36। 4S1 था यहाँ पे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5S1। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन में रहो, सब लिख देंगे। 2 क्रिप्टन, 4S2 के बजाय 5S2, 5S2, 4D 1 to 10 है ना। 36 2 38, कहां से कहां चल गया, बेमग का सर है ना, स्ट्रोंसियम। 2 पहला एलिमेंट, साइंस ये यट्रियम, लेने लायक है क्या। 2 कहाँ, कैडमियम, जैसे ऊपर लिखे थे यार, कैल्शियम से स्कैंडियम, स्ट्रोंसियम टू यट्रियम। 2 जिंक, 2 कैडमियम, 2। अब आगे बताओ, क्रिप्टन 5S2 4D10, अब हो जाएगा क्या, 5 1 2 6। कहां तक, ये किसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो क्रिप्टन के बाद एटॉमिक नंबर जेनन का। कितना एलिमेंट, 18 जोड़ा करते, तो कितना था, 36 18 54। जेनन का एटॉमिक नंबर 54 होता है, लिख दीजिए। पांच पीरियड तक पहुंचा दिए। या ट्रियम, साइंस ये लेने लायक है, ध्यान देते नहीं हैं, साइंस ये लेने लायक है। पहला ग्रुप यही ना था, स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम, एक्टिनियम, है ना। छठा और सातवां बचा, उसको रहने दीजिए, 4F आ जाएगा। यहां सीख लीजिए, ये देखो, ये जो डी ब्लॉक में है ना, 3D में इलेक्ट्रॉन भरा है, 3D में इलेक्ट्रॉन भरा है, तो एक नया नाम आएगा। एक तो जानता है कि बीच वाले को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, 3D भरा है तो उसको 3D ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। यानी स्कैंडियम से लेके जिंक तक क्या कहलाता है, 3D ट्रांजिशन सीरीज कहलाता है। और यट्रियम से कैडमियम तक क्या कहलाएगा, 4D ट्रांजिशन सीरीज। तो आपको जानना है ऐसे कि फोर्थ पीरियड में जो डी ब्लॉक एलिमेंट है
उसको 3D ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। फिफ्थ पीरियड में जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसको 4D ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। सिमिलरली जो सिक्स पीरियड में रहेगा उसको 5D ट्रांजिशन सीरीज कहेंगे। तो अगला पॉइंट इससे निकल के ये आ रहा है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स known as transition element. In transition element, fourth period known as 3D transition series. Since their last electron enter in 3D orbital, fifth period known as in transition element, fifth period known as 4D transition series. Since their electron enter in 4D orbital. Similarly, sixth period known as 5D transition series. Since their last electron enter in 5D orbital.
लिख दिए। ट्रांजिशन एलिमेंट में चौथे पीरियड को हम लोग 3D ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। कहां से कहां तक होगा, अब जगह तो तुम लोग को होगा नहीं, अच्छा उधर में हम लिख ही दिए। ये कहां से कहां तक, एग्जाम्पल स्कैंडियम से जिंक तक, या ट्रियम से कैडमियम तक, और ये साइंस ये लेने लायक है तो ला लेंथेनम से कहां तक, मरकरी तक। एग्जाम्पल, अरे देखो मिलाओ, साइंस ये लेने लायक, कुछ को याद बात नहीं करना। जान सीटी होगी, देख रही होगी, एच जी, बस ऐसे ही तो मिला देना रहता है ना। इसको भारी बना के सोच रहे हो तो भारी ही रहेगा, यदि वो कोडवर्ड के साथ याद कर लिए तो ये भारी रहेगा ही नहीं। हर एलिमेंट मुस्कुराहट के साथ ही निकलेगा, है ना। हम तो कहे कि उसका नया नाम ही रख दो, जेडन को हम अभी वो जिंक कहाँ बोले हैं, हम तो बोले जान सीडी देख रही होगी। ऐसे करके आसान करो, जब ये आसान हो जाएगा तो यूज करते करते जिंक कैडमियम मरकरी याद हो जाएगा। और जो यूज में नहीं आया वो नहीं याद होगा तो क्या फर्क पड़ता है, जान सीडी तो देख ही रही है। नहीं, वही याद है। साइंस ये लेने लायक तिजोरी, हाँ फर्क हो गया, एलिमेंट का नम्मा कहाँ है, सैंबल उसके हिसाब से याद रहेगा आपको। कुछ नहीं करना है, फायदा घाटा बाद में, पहले मजे लेने के लिए 10 बार उसको लिख देना है। ठीक है, 10 बार लिख दीजिए, उसी दिन प्रॉब्लम सॉल्व। हम देखिए पीरियड वाइज पढ़े तो हम लोग को दिखाई ये पड़ा कि इधर एस में इलेक्ट्रॉन भरता है, बीच में डी में, और उधर पी में, है ना, यही ना दिखाई पड़ा। पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख करके देखने से क्या पता चला, तो पता तो इससे यही चला ना, एक लाइन, कि इधर में इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भरता है, एस में, बीच में कहाँ भरने लगता है, डी में, और लास्ट में कहाँ भरता है, इसीलिए उधर एस ब्लॉक कहलाता है, बीच वाले को डी ब्लॉक कहते हैं, और इधर वाले को, देखिए बस इतना सब बात समझ कि उसका एस ब्लॉक नाम क्यों है, इसका पी, इस बीच वाला डी क्यों है, क्योंकि बीच वाला डी है, इलेक्ट्रॉन डी में जाता है बीच में, इसीलिए उसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट को डिफाइन करिए, तो कह देंगे कि वैसे सारे एलिमेंट जिसके इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जाते हैं, एस में, उसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। वैसे सारे एलिमेंट जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाते हैं, दे कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट। और वैसे सारे एलिमेंट जिसके इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाते हैं, उसको पी ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली नीचे वाला ऑर्बिटल का लास्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाता होगा, इसलिए उसको एफ ऑर्बिटल एलिमेंट कहते हैं। तो चलिए एक बात और आ गया, है ना। द एलिमेंट्स अच्छा, एक और सेक्शन है उसको भी देख ही ले, तब डिफाइन करेंगे ब्लॉक। रुकिए,
तेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप वाइज। ये तरीका सीखिएगा। अब 18 ग्रुप होता है, 18 बार तो लिखना नहीं है, 2-4 ग्रुप का लिख के दिखाएं। ठीक है, तरीका पैटर्न समझिएगा। जैसे पहला ग्रुप लिखते हैं हेलिना, करीब सिसकने लगी फिर से, हाइड्रोजन 1s1, लिथियम 1s2, 2s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s1। देखो तो मिला के इलेक्ट्रॉन मिलता है जी, 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। हम बिना जोड़े ही लिख रहे हैं, तुम लोग जोड़ के देखो बराबर है। जोड़ो। जोड़ने में इतना इनर्ट होता है बच्चा जी। 2 2 4 6 10 12 18, 2 20 30 36 38, 10 48, 6 54 और 1 55। सिखाए थे, नहीं लिखने आता है तो ए शेष, बोलो पी सिंह, पी सिंह, डीपीएस, डीपीएस, फर्स्ट डीपीएस, इतना ही में लिखा जाएगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, p5 जाएगा, 5p6, 6s2, 4a14, 5d10, 6p6 है ना, 5p6 हो चुका है, 6p6, 7s। देखिए अब कितना तरीका से बताएं। एस 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 पीसिंग, पीसिंग वाला तो बिल्कुल आसान, हिम्मत चाहिए। अब यदि ये लगता है ये सब लिखने बेकार है, लिख के करेंगे क्या, तब तो कोई बात ही नहीं। पढ़ना बनाया कौन, पढ़ना काहे। देखिए पूरे ग्रुप का पीरियोडिक टेबल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ग्रुप वाइज लिखें। आपको इससे एक पैटर्न दिखाई पड़ रहा होगा, क्या दिखाई पड़ रहा है वो सुनिए। लास्ट इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहा है, देख रहे हैं, जानते हैं। हम बिना गिने लिखे और आप लोग को इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए बोले ना, इसी कॉन्फिडेंस में बोले कि वो लास्ट वाला तक यदि हम पहुंच जाएंगे तो वो सही रहेगा। आप देखिए पैटर्न मिला के, खाली ऐसे देखिए 1s2 3 4 5 6 7। रुकिए, इतना ही नहीं है, पूरे मैथमेटिकल अरेंजमेंट है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का। कैमा पीरियड है ये, 1s1, कैमा पीरियड 2s1, कैमा पीरियड 3s1, कैमा पीरियड
4s1 कैमा पीरियड, पांचवा होगा 5s1 कैमा पीरियड, 6s1 कैमा पीरियड, 7s1। कितना आसान, कहां तक पहुंचे। अब ये इसमें हमने कोई पूछेगा ये कन्फिग्रेशन दे करके कि एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लास्ट में 6s1 है, बताइए वो कौन सा पीरियड का है। अब ये क्वेश्चन बताना कितना आसान बन जाता है। ये जो 6 देख रहे हैं आप, वो एग्जैक्टली उसका पीरियड नंबर बनेगा। वो क्या बनेगा उसका पीरियड नंबर। और ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन भराता है 1, यही उसका ग्रुप नंबर बनाए। कितना ग्रुप नंबर का एलिमेंट है वो, अरे पहला ग्रुप ना है, वह नंबर है वो। पूरे पीटी ऐसे ही बना हुआ, दैट इज मैथमेटिकली डन। लिख दीजिए, क्या कीजिएगा लिख दीजिए। याद बात थोड़े होता है, साइंस याद करने का चीज एग्जैक्टली नहीं। इसको सीखिए 2 बार 4 बार वीडियो वीडियो देख के, हमरा से नहीं तो कहीं और से, पूरा ऑल ओवर इंडिया अभी चल रहा है, आपके पास बहुत सारा स्कोप है। कभी किसी टाइम पे दिमाग में बात जाए उसी टाइम पे देखिए। पूरा पीटी ऑनलाइन भी सिखाए हुए हैं, थोड़ा सा 10 मिनट कंसंट्रेट करके ब्रेन लगाइए। ब्रेन ही एक चीज है जिसको जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना वो बढ़ेगा, और यदि छोड़ देंगे तो वो नहीं बढ़ेगा। अरे भगवान भी कहे हैं कि हमने दिमाग सबको बराबर दिया है बना के। वो जो दिमाग बनाने वाले हैं वो दिमाग में कटौती नहीं किए हैं, खाली थोड़ा बहुत अंतर किसी बात पे है तो कहीं नहीं, मेल और फीमेल में थोड़ा बहुत का डिफरेंसेस करते हैं, ऐसे दिमाग सबका बराबर दिए। 1.5 किलो का दिमाग होता है, हम हम रोज 50-100 ग्राम का डिफरेंस है, और वो भी इवॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो दिमाग में कमी किसियों का नहीं दिए। कोई रिक्शा चलाने वाले के घर में भी बच्चा पैदा लिया है तो उतना ही दिमाग का है जितना अंबानी और अडानी के घर में बच्चा पैदा लेगा, उनका भी दिमाग उतना ही। प्रॉब्लम कहाँ रह जा रहा है, प्रॉब्लम तो हर इंडिविजुअल खुद के लिए क्रिएट कर रहा है। और वो हमेशा डेवलप भी करते रहता है, ऐसा भी नहीं कि थोड़ा सा यदि इधर उधर खराब हुआ है तो खराब ही हो जाएगा, वो डेवलप कराइए, सोचिए। और हर इंडिविजुअल में एक बात बता दें, जिधर आपका दिमाग ज्यादा लगता है उधर आपको सफलता मिलता ही मिलता है। हर आदमी का जिधर उसका दिमाग लगा उधरे सफलता मिलता है, तभी तो वो जी पाता है। यदि कहीं नहीं सफलता मिलेगा तो फिर तो मुश्किल ही हो जाएगा। अब लग गलत डायरेक्शन में रह रहा है, लगने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, ये सब समझना पड़ेगा। और वो समझेगा कौन, वो ब्रेन में समझता है, तो दूसरा कौन समझेगा। और यही वजह रहता है जिसमें जब आईएएस का रिजल्ट निकलेगा यूपीएससी का, तब 4-5 दिन तो घर में जीने का मन नहीं करेगा। बोले क्या लिखल रहता है,
तो उसमें हेडिंग बनाएगा अखबार में, अंडा बेचने वाले का बेटा बना यूपीएससी टॉपर। उसके नीचे वाला हेडिंग में रिक्शा चलाने वाली की बेटी बनी 6th टॉपर। अब ये सब जो दिखाई पड़ेगा तो घर में जो है ये बाबूजी का जो प्रॉब्लम, वो एक बार बोलेंगे अब लगता है अंडे ही बेचना पड़ेगा। तो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि उनका अपना वाला धंधा नहीं चल रहा है, वो इसलिए बोल रहे हैं कि वो सुनते सुनते व्यस्त हो गए हैं कि शायद अब अंडा बेचने से ही बेटा आईएएस बनेगा। तो हम जो भी कर रहे हैं उसको छोड़ के अंडे बेचते ताकि ये तो आईएएस बन जाए, ऐसे सोच बदलता है। हर बार हर पेपर में हर साल ये निकलता है। ब्रेन कहीं कम नहीं है किसी का, तभी तो ऐसा हो रहा है। प्रेशर कौन लेता है डिपेंड यही करता है। एक तो एग्जाम्पल में आए थे, एक तो भाई साहब सरकारी नौकरी करते थे, वो सरकारी नौकरी छोड़ के रिक्शा चलाना शुरू कर दी। बोले ऐसे काहे किए आप, तो कितना बढ़िया नौकरी करते थे। बोले ना रिक्शा इसलिए चलाते हैं कि बेटा ताकि आईएएस बन जाए, हमारा मेहनत देख के वो जो है अपना मेहनत शुरू करेगा, इसलिए हम रिक्शा चलाना शुरू कर। ये हम बना के नहीं बोल रहे, ये सच सच में वो घटना कर्नाटक साइड का। ऐसे भी वो ग्रुप डी एस सी में थे किरानी वगैरह के पोस्ट पे, वो छोड़ दिए नौकरी कि बेटवा को आईएएस बनाना है। अब हमारी मेहनत देख के ही यदि इसको लगेगा कि ना मेहनत करना चाहिए तो लो हम ही मेहनत करते, अब तुम अपना वाला मेहनत करो। ये इतना जरूरी हो जाता है। अब एक दो ग्रुप और हम लिखेंगे, एस ब्लॉक का एक ग्रुप लिखे, एगो पी ब्लॉक का लिखेंगे। ये जो लिखना है ना कॉन्फ़िगरेशन के लिए नहीं, पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए कि वो एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट लिखा वो कैसे मैच करता है। सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जा रहा है, एस में, और सब एक ही ग्रुप में, सब एस ब्लॉक एलिमेंट है, और ये सारे एलिमेंट की वैलेंसी 1 है, क्योंकि लास्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए वो सेम ग्रुप में, इसीलिए इसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, इसी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। अब देखो एक ग्रुप और, कसिए जैसन, कसिए जैसन पढ़वे कितना 6। हम बिना कन्फिगरेशन लिखे जो है ना, ये नंबर बिना लिखे हम लिख देंगे। देखो कैसे, 1:2:2 2p 6 होता है। अब देखो सेम पैटर्न दोहराएंगे कैसे, सिलिकॉन 1:2:2 2p 6 3:2 3p2, 2p था तो 3p, अगला में कौन आएगा 4p तक पहुंचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन करके बंद कर देंगे, बराबर आएगा। उसके अगला में 5p2 तक जाएंगे, उसके अगले में 6p2 तक जाएंगे। और जाना कैसे, सीखो, सीखोगे। देखो नहीं बुझाए कि नहीं याद रहता है तो कुछ नहीं करना है, एस एस पी सिंह पी सिंह। अब डीपीएस तो पीए तक तो जाना है, ठीक है। 1s 2s 2p 3s, एस वाले में पहले भर न लो, 4s 2p हो गया था 3p 3d, और 3p हो गया है तो 4p, इलेक्ट्रॉन भर दो, 2 2 6 2 6 2 10 2, देख लो जोड़ के वही होगा। फिर से सीखो, अरे एक के बताओ, एस एस पी सिंह पी सिंह, डीपीएस डीपीएस। अब देख मिटा देंगे क्या,
एस एस पीसिंग पीसिंग लिख दिया 1s 2s 3s 4s 5s उसकी तो जरूरत ना है 2p 3p 4p 5p देखो देखो कैसे नंबर भी भर जाता है कोई भारी बात है 3d 4d भर जाएगा 2 2 p में 6 s में 2 p में 6 2 10 6 2 10 2 2p2 लेट फिर से समझेगा एस एस पीसिंग पीसिंग डीपीएस डीपीएस फर्स्ट डीपीएस एस बाबा खाली रहेगा 1s 2s 3s 4s 5s 6s 2p 3p 4p 5p 6p 3d 4d 5d 4f वो तो ये कितना भारी बात है 2 2 6 2 6 2 10 6 2 10 6 2 3 10 2 हो गया जोड़ के लिख दो सब एटॉमिक नंबर तुम लोग मिला लो सही की गलत 14 18 32 32 18 50 32 82 पैटर्न समझना है तो पैटर्न समझने के लिए देखिए लास्ट ऑर्बिटल किसको बोलोगे 1 मिनट लास्ट ऑर्बिटल किसको बोलोगे 2 को बोलोगे 2p2s नहीं होता है लास्ट ऑर्बिट 2 है तो 2 2s2 2p2 2p वो 2p तो पीछे रह गया 3s2 3p2 4s2 4p2 5s2 6s2 6p2 सुनोगे यहां पे बहुत काम की बात आउटर ऑर्बिटल 5 है आउटर ऑर्बिटल 5 है लेकिन बीच में एगो आता है ना 4d बीच में आया ना बीच में आया कि नहीं आया बोलो ना बीच में आया 4d तो ऐसा ऑर्बिटल जो आउटर मोस्ट से पहले आ जाए उसको पेनल्टीमेट सेल कहते हैं सेल मतलब ऑर्बिट क्या कहते हैं पेनल्टीमेट सेल किसको कहते हैं पेनल्टीमेट सेल जो आउटर मोस्ट सेल से पहले आ जाए है ना आउटर मोस्ट 4 है 4 से पहले मिल गया यहां देखो बोले सर इसमें तो 2 गो आ गया एगो ई भी आ गया और साथ में ई भी आ गया तो 5d एक पहले वाले घर को क्या कहते हैं पेनल्टीमेट सेल कहते हैं और उससे भी एक अंदर वाला घर जब मिल जाए तब उसको एंटी पेनल्टीमेट सेल कहते हैं बस ये ध्यान में रखना अब ये नया नाम जुड़ा बाहर से एक घर अंदर पेनल्टीमेट सेल और एक घर अंदर एंटी पेनल्टीमेट सेल है ना बाहर से एक घर अंदर पेनल्टीमेट सेल और एक घर और अंदर एंटी पेनल्टीमेट सेल जिनको नहीं लिखने आता है वो एस एस पीसिंग पीसिंग लिख करके कोशिश करिए धीरे धीरे आप अपने से 1s2 2s2 लिख लीजिएगा है ना मेरे नाम लेने में कौन शर्माना है
पीसिंग पीसिंग तो 2 बार लेना है। सब छोटा छोटा चीज है, जानकारी बढ़िया से हो जाए ना तो अगल बगल माहौल बना के रख सकते हो तुम पढ़ने वाला। जहाँ भी रहते हो, रूम पे रहते हो, अगल बगल का कोई बच्चा आ जाए घर पे, पूछ तो थोड़ा सा फलना के इलेक्ट्रॉनिक कन्फेशन लिख के बताओ तो। इससे क्या होगा कि वो भी थोड़ा समझ बूझ के आएगा कि उसके पास जाएंगे तो कुछ कुछ फूट फूटाते रहता है। तो बढ़िया है ना, वैसे नहीं आने के लिए तो पूछा जाएगा, तो समय ही ना जाएगा। बड़े बुजुर्ग कहते हैं समय बहुत कीमती है, लेकिन तुम लोग के पास में अभी समय का कोई मूल्य ही नहीं होगा। हम लोग से पूछो समय कितना कीमती है। दिन भर में 2 घंटा का ही रूटीन है, लेकिन दिन भर कोई और दूसरा काम नहीं कर पाएंगे इसी 2 घंटा को बिताने के लिए। कहीं भी और दूसरे काम में चले जाएंगे तो ये वाला काम हैम्पर्ड कर जाता है, लेट हो जाएगा, सवेर हो जाएगा, नहीं हो पाए। तो सारा का सारा टाइम ही इस पे लगाना है। अभी आप लोग सोचते हैं अच्छा पढ़ दे, पढ़ लिए, अब तो फ्री है, समय ये समय, आओ ना यार बैठते हैं। जैसे हम 12 घंटा लगा देते हैं कि वो 2 घंटा अच्छा से बीते, कंसंट्रेशन में बिताएं, कुछ और नहीं सोचते रहे, वैसे आप लोग को भी चाहिए। और जानते हैं यदि कुछ और सोचते रहेंगे ना तो हम इतना फ्रेंडली माहौल बना करके नहीं पढ़ा सकते, चिड़चिड़ाएंगे, चिड़िया जाएगा, कोई कुछ करेगा तो ये चिड़ियाएंगे, वैसे चिड़ियाएंगे, आप लोग को जरूरत से ज्यादा कुछ डांटना शुरू कर देंगे, मतलब कि इरिटेबल क्लासरूम। शांत रहते हैं बस इसीलिए कि इसी 2 घंटा अच्छा बिताने के लिए तो सोचे, तो अच्छा से अच्छा बीत सकता है। 10 को चिंता आदमी को रहता है, नहीं तुम ही लोग को ये वो काम कर रहे हैं, दूसरे का काम बाबूजी और कह दिए वह अभी ना होगा, फिर जो मम्मी है वो तीसर का काम भी दे दी, भाई वो उसी समय में फोन करके एक काम कह रहा है, क्या कहिएगा। और यदि सब करते रहिएगा तो यही नहीं होगा। क्या ये पीसिंग पीसिंग भाई छोड़िए, हटाइए। बनाया क्या इसे पढ़ने के लिए, बनाया क्या है, इसको पढ़ के वीडियो बन जाएंगे, ये सब सोचना शुरू कर दीजिए। पैटर्न समझे। सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, देखिएगा आगे आप लोग, बाहर सबसे बाद वाला, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, क्या लास्ट में छठा जा रहा होगा, लास्ट में पांचवा मिल रहा होगा। जितना लास्ट में ऑर्बिटल होगा ना उतना ही उसका पीरियड नंबर होगा, हम ये कहना चाहते हैं। और जितना इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में उतना ही उसका ग्रुप नंबर होगा। देखिए जरा इसका ग्रुप नंबर कितना है, नहीं 2 नहीं है, 4 है, 4 या 15, क्योंकि आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप नंबर होगा 4, 2 2 4, 2 2 आइए 10 जोड़ दो, इसीलिए 4 या 14 दोनों लिखा रहता है। अरे यहाँ तो 14 है ही नहीं, यहाँ पर क्या मिलेगा 4, और यहाँ पर क्या मिल गया 14, तो 4 या 14 है इसका ग्रुप नंबर। ठीक है, सारा इलेक्ट्रॉन पी और वाइटल में ही जा रहा है लास्ट में,
इसलिए कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा? पी ब्लॉक का एलिमेंट। चलिए तो एस पी डी एफ डिफाइन कर देते हैं, पेनल्टीमेट एंटी पेनल्टीमेट सेल या ऑर्बिट which just before the outermost cell known as penultimate cell. देखो एक चीज लिखें, n माइनस वन डी वन टू टेन और एन पी। तो n को यदि हम आउटर मोस्ट कहेंगे तो n माइनस वन को पेनल्टीमेट कहेंगे, n को हम आउटर मोस्ट कहेंगे तो n माइनस वन को पेनल्टीमेट कहेंगे। n माइनस वन सेल नोन एज पेनल्टीमेट सेल और n सेल नोन एज आउटर मोस्ट सेल। ns भी लिख दो। Cell orbit which is just before the penultimate cell, just before the penultimate cell, known as anti-penultimate cell. एक बटा दो नहीं लिखे हैं यार, क्या लिखे हैं? हाँ, एक या दो इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। लिख दिए। अब एक तो क्वेश्चन कर लीजिए। कहता है हाउ वुड यू justify the presence of 18 element in the fifth period of the periodic table। कैसे बताइएगा? अच्छा, एस ब्लॉक पी ब्लॉक डिफाइन करना बचल है अभी ना। ठीक है, लिखिए। क्या कीजिएगा इसमें? देखिए, फिफ्थ पीरियड, हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट इन द फिफ्थ पीरियड। तो फिफ्थ पीरियड में n बराबर 5। आप देखे ना अभी कि जैसे पीरियड नंबर 5 है तो खत्म कितना पे हुआ? 4 था तो खत्म कितना पे हुआ? तो पांचवा पीरियड n बराबर 5 है। तो सुनिए, इसको जोड़ देते हैं। l का वैल्यू क्या हो सकता है? 0 1 2 3 4। ये तो गड़बड़ हो रहा है अब। 5s, 5s के बाद कौन भराता है? 5 के बाद कौन भराता है? 4d। अब 4d के बाद कौन भराता है? 5p। n बराबर 5 है। देन पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, क्या क्या बोलेंगे? 5s 1 to 2। 5s के बाद कौन भराता है? 4d 1 to 10। और तब 5p 1 to 6। कितना इलेक्ट्रॉन? 18। कितना इलेक्ट्रॉन आया? सो 18 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। कह रहा है कि हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट इन फिफ्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पांचवें पीरियड में 18 एलिमेंट होता है, ये आप जस्टिफाई कैसे कीजिएगा? तो पीरियोडिक टेबल दिखा के नहीं कीजिएगा कि देखिए 18 एलिमेंट। उसको बताना होगा ना 18 एलिमेंट होने का कारण। ठीक है। तो 5 घर है तो पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पांचवें घर के लिए यही इतना है, 5 से 5p तक। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 और इसमें
से, ठीक है। तो 18 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। कोई कहेगा 9 ऑर्बिटल सब मिला के पॉसिबल है, तो 9 ऑर्बिटल है तो 18 इलेक्ट्रॉन, तो 18 एलिमेंट है ना। द पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज दिस वन, दैट इज मैक्सिमम 18 electron can filled in the fifth principal quantum number. So there are presence of 18th element only. हाँ, और n के बाद l का वैल्यू रख देते ना तो 4f भी आ जा रहा था, लेकिन वो भरता तो फिफ्थ में है नहीं। हो गया। क्वेश्चन कह रहा था कि 5वें पीरियड में 18 एलिमेंट होता है, आप कैसे इसको सत्यापित कीजिएगा, कैसे जस्टिफाई कीजिएगा। तो हम लोग लिखे कि 5वां पीरियड होगा तो पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, तो 5s से 5वां स्टार्ट होगा, तो 5s के बाद कौन भरता है, 4d, अब 4d के बाद कौन भरता है फिर, अब फिर तो 6s आ जाएगा, तो छठा पीरियड में चल जाएगा। तो मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन इसमें भर सकते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन समझ में आया कहां पे है, एस में 2, डी में और पी में, तो 18 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 18 एलिमेंट होगा, है ना। वही लिखें, दैट इज मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन कैन फिल इन द फिफ्थ पीरियड, सो देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन, 18 एलिमेंट इज पॉसिबल। दूसरा सवाल है, द एलिमेंट Z बराबर 117 एंड 120 have not yet been discovered in which family group would you place these element, and also give the electronic configuration
इन ईच केस। क्वेश्चन कह रहा है कि एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 117 और 120 है, अभी डिस्कवर नहीं हुआ, हैव नॉट येट बीन डिस्कवर्ड, अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। इन विच फैमिली और ग्रुप वुड यू प्लेस दीज एलिमेंट एंड ऑल्सो गिव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और जब डिस्कवर होगा तो कौन से ग्रुप में, कौन से फैमिली में, कौन परिवार में इसको आप रखिएगा। फैमिली कहता है तो पीरियड बताना पड़ता है, ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर, कौन सा पीरियड नंबर में रखिएगा, कौन से ग्रुप नंबर में रखिएगा। कौन से पीरियड नंबर में, कौन से ग्रुप नंबर में। देखो कैसे बनाना है सवाल, ये तो बहुत बड़ा दे दिया, छोटा भी रहे ना तो कन्फिग्रेशन लिखने के अलावा कोई उपाय नहीं। Z बराबर 117, एस पी सिंह, DPS फर्स्ट DPS, फिर आगे देखल जाएगा, पड़ेगा तब। क्या ये नहीं करेंगे, 117 बता रहा है, भर दीजिए पहले 1S 2S, पेन बदल लेते हैं, 3S 4S 5S 6S 7S 8S, 2P 3P 4P 5P 6P 7P, 3D 4D 5D 6D, 4F 5F, भर गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 30 36 38 48 6 54 2 60 14 70 10 80 6 86 2 88 14 102 10 112 5 117। क्या जब 117वां इलेक्ट्रॉन इसका कहा गया 7 पीरियड, तो इस एलिमेंट जब डिस्कवर होगा तो इसका पीरियड नंबर कितना होगा, 7th। कौन सा परिवार होगा, तो ग्रुप नंबर डिटरमाइन करते इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन 5 है और 7S यहाँ 2 7, तो ग्रुप नंबर 7th या 17th होगा, है ना। फैमिली पूछ रहा था, P में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया तो एलिमेंट कौन सा ब्लॉक का होगा, P ब्लॉक एलिमेंट होगा, यानी P ब्लॉक का परिवार होगा, ऐसे पता करना। इस बार 120 बोल दिया है, समझा कहां से परिवार निकाला जाता है। Z बराबर 120, 120 ही है ना जी, मतलब पूरा भरना चाहता है उसको, तो हो ही जाएगा।
पी में 6 कर देंगे 8H2। देखो भाई हम तो अपना प्रैक्टिस करके अपना मजबूत हो जाएंगे, तुम समझना क्या करेंगे फिर से। देखो कैसे लिखने के लिए बेचैन है सब, छुट्टी का समय हो रहा है, पीछे रह जाएगा तो देखते। एच पीसिंग पीसिंग, डीपीएस डीपीएस, फर्स्ट डीपीएस भर देंगे नंबर से 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 2P 3P 4P 5P 6P 7P 3D 4D 5D 6D 4F 5F। अब इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 2 10 6 2 14 10 6 2 14 10 6 2 120 भर गया होगा। देखो कहां से खोजेंगे परिवार, ई ई 8 8 क्या हो गया इसका, पीरियड नंबर 8, ग्रुप नंबर लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 8 8 इधर मिलेगा कहाँ, आउटर मोस्ट तो 8 ही है, तो और ग्रुप नंबर हो गया सेकेंड। कौन सा परिवार, एस ब्लॉक एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में अभी तक 7 पीरियड नंबर तक है, मतलब नया पीरियड भी पीरियोडिक टेबल में बनाया जाएगा, है ना, 7वां के बाद 8वां पीरियड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें है ही नहीं तो रखेंगे नहीं, बोला एलिमेंट डिस्कवर होगा इसको नहीं रखेंगे पेटी में, जगह ही नहीं तो रखें कहाँ, ऐसे नहीं बोलना है, बोलना है वो नया पीरियड डिस्कवर हो जाएगा, 7 पीरियड अभी है, 8वां पीरियड डिस्कवर हो जाएगा, उसी 8वें पीरियड में हम इसको रखेंगे। ठीक है, हाँ कल का क्या है, कोई प्लानिंग नहीं है आप लोगों का।